वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई शाम के चुके हैं 5। आप लोग सोचो भाई आज ब्लॉग इतनी लेट क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि कल था संडे, कल था छुट्टी का दिन और भाई आज है मंडे और मुझे भी स्कूल वगैरह जाना रहता है ना। सुबह 8 बजे का स्कूल रहता है और मैं आता हूँ वहीं एक 15 पे 1-1:30 बजे मतलब छुट्टी हो जाती है स्कूल की। तो 12-12:30 बजे तक मेरी क्लासेस छूट जाती है। तो भाई मैं भी आता हूँ, मतलब थोड़ा थक वगैरह जाता हूँ। और भाई दोपहर में कहाँ निकली इतनी धूप वगैरह रहती है, जैसे काम वगैरह होता है तो जाना पड़ता है ना। इतनी धूप वगैरह रहती है ना भाई, कहाँ निकले इंसान, आप लोग खुद सोचो। तो वही है। और भाई आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ ना, सच में थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई एक रहस्यमय जगह है, वहाँ पे आज दर्शन करने जा रहा हूँ। आप लोग समझोगे दर्शन करने कहाँ जा रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ। और भाई मंदिर का टाइम भी जो है सुबह या तो शाम को खुलता है, क्योंकि भाई दोपहर में कपड़ वगैरह मंदिर के भी बंद रहते हैं, क्योंकि भगवान को भी भाई आराम करने का मौका मिलना चाहिए ना भाई। मौका क्या भाई, सबको जैसे हम लोग दोपहर में आराम करते हैं भाई, तो भगवान को भी मिलना चाहिए। भक्तों का टाइम है तो आप सुबह जाओ या तो मंदिर, सुबह या तो शाम को, ठीक है। तो भाई पता है वो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से पास ही है। बट वहाँ की जो लोकेशन है, लोकेशन तो बढ़िया है, बट वो मंदिर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। एकदम मिस्टीरियस लोकेशन है वो, एकदम रहस्यमय मंदिर है भाई, सच में बढ़िया सा मंदिर बना है। और भोले बाबा का आज सोमवार भी है ना, कल संडे था आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो आज भोले बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। और भोले बाबा का ही मंदिर है वो। तो चलते भाई, गेहूं की बोरी रखी तो उसको भी ले जाना चक्की पे, वो खड़ी मेरे सामने साइकिल, तो साइकिल ही पे लाद के ले जाऊँगा उसको भाई, लादते हैं और सीधा ले चलते हैं। और चक्की भी जो है मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग ने तो देखा होगा मेरे ब्लॉग वगैरह में, तो ये पास ही में चक्की है और उधर ही मतलब मंदिर है, तो उधर ही से हम लोग सीधा साइकिल से निकल चलेंगे। रोड पे तो आ गया और शाम टाइम है ना, तो आप लोग निकलेंगे, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा लोग निकलते नहीं, शाम ही को निकलते ज़्यादातर निकलते। तो ये देखो भाई फिर पी के टून। और पता क्या, ये जो आगे दुकान देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे किनारे के किराना स्टोर की सबसे बड़ी दुकान है, जनरल स्टोर की सबसे बड़ी दुकान है यहाँ पे। यही है वो किराने की दुकान, जनरल स्टोर गोविंदा स्टोर है, बहुत बड़ी दुकान है। और आगे ही है चक्की, ये इस साइड है मोरा स्वीट्स डेयरी के जस्ट बगली वाला है। यही है चक्की, आटा वाली चक्की है ये, अंदर बहुत बड़ी मशीन लगी है। सो फाइनली भाई यही है वो चक्की। फाइनली भाई गेहूँ वगैरह तो डाल दिया। और भाई मैं साइकिल भी काफ़ी टाइम बाद चला रहा हूँ। जिस दिन फर्स्ट डे गया था स्कूल से, मतलब 12th क्लास में, उसी दिन साइकिल से गया था। उसके बाद मैं आप साइकिल निकाल रहा हूँ और घर से ज़्यादा दूरी नहीं, पास ही में मंदिर। और पता क्या, इस टाइम भाई शादी के लगने बहुत जोर से चल रही, जहाँ देखोगे वहाँ आती। मेरे ही घर में भाई 3-4 शादियाँ हैं। ये 25 से स्टार्ट है, फिर 27 को, फिर 29 को है। और आज भी एक जगह जाना था, वहाँ गया नहीं। मतलब जहाँ परसों गया था हल्दी शेरमनी में, नानी की सोसाइटी में, आज उन्हीं के यहाँ मामा की मतलब बारात है ना, तो वहाँ भी जाना था। और 19 तारीख को भी जाना था। मेरे पापा जो हैं उनके मतलब मामा के लड़के का तिलक वगैरह था, वहाँ भी जाना था। तो मैं गए नहीं भाई, क्योंकि अब स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया है। और अभी घर में भी भाई मेरा कोई पक्का नहीं कि मैं गांव वगैरह जाऊं भी या ना जाऊं, कोई पक्का नहीं है। यही है सामने भगवान दीन लॉन, इसी में मामा की हुई थी वो तिलक। और ये श्री राम स्कूल है, इसमें मनीष जाता है भाई। यहाँ का सबसे फेमस स्कूल है श्री राम अकेडमी। देखो अभी भी सजा है लॉन। और इधर ही है वो मंदिर, मतलब आगे बाग टाइप का है थोड़ा बहुत, उधर ही आगे ही मंदिर है। साइड ना ज़्यादा डेवलप वगैरह नहीं हुआ है बट इतना नहीं हुआ। और ये लॉन और ये लॉन एक ही है, दोनों है। और ये इसका प्लॉट है पीछे वाला। अभी इस साइड इधर इतना डेवलप वगैरह नहीं हुआ, अभी कुछ घर वगैरह इधर बंद है। और ये जो पेड़ है शायद ये लिप्टिश का ही पेड़, हाँ सबसे बड़ा पेड़ लिप्टिश का ही है भाई ये। वो सामने मंदिर दिख रहा भाई, हम लोग पहुँच गए भाई। मंदिर बना है सामने, यहीं पे है मंदिर। बहुत कम ही लोगों को पता होगा, इधर ही जो इधर रहते हैं उन लोगों को पता, बाकी इधर को किसी को नहीं पता भाई। जय भोलेनाथ। नहीं भाई यही है वो मंदिर। ओ भाई ये देखो गैया छूट दी किसी ने, मार खाई होगी तो मार भी सकती है, ये अपने आप छूट भी जाती है भाई। और ये सामने देख रहे हो, इसी के अंदर मतलब गाय का तबेला वगैरह भी बना है, इसी के अंदर रखी गाय है ये। यही वो मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर। कृपया जूता चप्पल बाहर उतारें, यही है मंदिर। अभी हम लोग चलेंगे अंदर, पहले चलते हैं। ये तो जानते हो नल वगैरह, ये गांव का है। गांव का नहीं भाई, यहाँ पे सबसे ठंडा और सबसे शुद्ध पानी इस नल का ही होता है। इसका लोग जो नल का पानी पीते हैं ना, वो जल्दी बीमार नहीं होते। हाँ पैर वगैरह सब कुछ धो लिया कि मंदिर चलना है। और भाई मैं जब घर से आया था अभी तो काम वगैरह करके आया था, क्योंकि
मम्मी का फिर हाथ काम नहीं कर रहा ना, और दीदी गई कोचिंग, तो मैंने घर का काम वगैरह झाड़ू वगैरह मतलब लगा के आया था। तो अब चलते हैं अंदर मंदिर। ओम नमः शिवाय। देखो इस साइड पूरा बाग बगीचा वगैरह भी है। ये गेंदे का पेड़ है यहाँ पे, कई सारे, पूरा एकदम पता है बाग के बीचों बीच में मंदिर बना है। ये भी एक दरबार है, मुख्य द्वार है शायद, ये मुख्य द्वारों का पता नहीं मुझे। मैं यहाँ पे आया हूँ 2 ही 3 बार आया हूँ। भोले बाबा हर हर महादेव, बम बम बोले। आज सोमवार शुभ दिन, मंदिर चलना चाहिए कि नहीं। ओम नमः शिवाय। सामने पुजारी वगैरह भी होंगे, अंदर ही हैं सभी लोग बैठे अंदर हैं। ये वो मंदिर भोले बाबा का, और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और अभी मंदिर में पूजा वगैरह चल रही है। और इस साइड सभी बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं सभी लोग। और ये देख रहे हो, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये एक आरती है। और एक ये श्री हनुमान जी की आरती की, जो हनुमान लाला की। ये भोले बाबा का मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर बना है। जय सीताराम। सभी लोग वहाँ पे कथा जो है, कथा सुनाई जा रही है। और पीछे भी वही, पीछे घर वगैरह बने, ये मंदिर के पीछे गली है, यहाँ पे घर वगैरह बने इस साइड। ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, पीछे इस साइड तो घर वगैरह बने, इस साइड अभी थोड़ा मतलब जंगल वगैरह, पूरा जंगल ही जंगल पड़ा है। पीछे की सोसाइटी ये है। दर्शन वगैरह हो गया, और आप लोग यहाँ पे इस पर मंदिर हो भाई, कोई भी मंदिर जाओ, मंदिर जाने का सुकून सबसे अलग है भाई, सच में भाई। और मंदिर जब जाते हैं तो सीधे जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं ना तो उल्टे पैर आते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ पीठ करके नहीं जाना चाहिए ना। इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे उतर रहा हूँ, क्योंकि इसके जीने हैं ना, स्टेयर बने यहाँ पे। मैं यहाँ पे पता क्या, ओह बचा भाई, यहाँ पे मैं 1 या 2 बार आया हूँ मंदिर, सच में यहाँ पे मैं ज़्यादा आया नहीं हूँ। और आज सोमवार है भाई, शुभ दिन है भोले बाबा का, तो चला आया। मैं जब भी आता तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है मंदिर, कोई भी भाई बढ़िया लगता है। यहाँ पे आप लोग देखो चिड़िया की चहकने की आवाज़ है सुबह सुबह, तो और यहाँ पर बढ़िया चिड़िया चहक रही है। पेड़ों वगैरह पे ना, यहाँ पे घने अगर पेड़ वगैरह जंगल है ना इस साइड भी ना, तो यहाँ पे जो है जानवर पक्षी वगैरह रहते हैं। और उसमें तो गैया वगैरह पली है। इसमें पेड़ देखो कई सारे वगैरह लगे, ये अमरूद का है, ये तो आप लोग जानते हो। ये रात रानी का है, इसमें वाइट फूल आते हैं। ये नहीं पता मुझे किस चीज़ का, शायद छुई मई का या नहीं, ये छुई मई का नहीं है, इमली, ये इमली का तो नहीं है जो खाने से पता चले या ना भाई, इमली का नहीं है। और हर पेड़ ऐसे खा भी नहीं सकते ना। चलते भाई, मंदिर तो मस्त बना है यहाँ पे। और ये बरगद का पेड़ बना है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। यहाँ पे जब बरगदाई होती है ना तो पूजा वगैरह भी की जाती है। बहुत से कम ही लोगों को पता होगा ये मंदिर के बारे में। ये इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2002। बहुत पुराना मंदिर, आप सोच लो 24 साल हो गए इस मंदिर को। यहाँ पे बहुत कम ही लोगों को पता, जो यहाँ पर रहते हैं ना उन्हीं लोगों को पता है मंदिर के बारे में। बाकी लोग इधर से आते चले जाते हैं ना, स्कूल वगैरह ना, उन लोगों को नहीं पता है। राम गौर भीट स्थापना 2 फरवरी 2002, दिन सोमवार के आज ही के दिन हुआ था ये। सोचो 24 साल हो गए। सिद्धेश्वर मंदिर क्या, इस साइड जो अभी प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, अभी कई मकान वगैरह बने, अभी कहीं नहीं बने कि अभी तो जंगली वगैरह है। उस साइड भी कई मकान वगैरह बन चुके हैं और बन रहे हैं। ये भी प्लॉट वगैरह खाली है, इसमें भी भाई कुछ बोया गया है, मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ बोया गया। ये पेड़ जो है टमाटर का है, बाकी मैं नहीं बता सकता, इसमें कुछ तो बोया गया ही है। उस साइड पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। मुझे हाँ ये पता क्या चीज़ है, ये जानवरों को खिलाई जाती है, गाय वगैरह को खिलाई जाती है, तो इसीलिए बोया जाता है। हाँ, ये जानवरों वगैरह को खिलाई जाती है, इसीलिए बोया जाता है ये। और ये जो पेड़ देख रहे हो, ये बरगद का ही पेड़ है, ये लगा जो बरगद का पेड़ है। और ये बड़ा हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा पूरा। ये डाल देखो भाई कितनी वो है ना, ये डाल पूरी घनी है ये। इसमें पता नहीं क्या निकाली थी, ये शायद जड़ वगैरह है इस पेड़ की, और मुझे पता नहीं है, ये निकल आती है। और इसकी पूजा वगैरह तो होती है, आप लोग जानते ही हो। आप लोग ये मत सोचना कि मैं बार बार गाँव को बीच में घसीट लाता हूँ। नहीं, बहुत लोग कहते नहीं, मतलब नल वगैरह दिखता है ना तो बोलता हूँ नहीं कि गांव में लगता है, यहाँ पे नहीं। तो भाई ऐसे बात बताऊँ, मुझे जो पानी रियलिटी में सूट करता है वो गांव वाला सूट करता है, नल का, क्योंकि वो ज़मीन से आता है
ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव वाले गांव गांव गांव, भाई अब गांव गांव भी नहीं रह गया, गांव भी शहर हो गया। जितनी सुविधा यहाँ नहीं ना, वहाँ पे गांव में आपको हर चीज़ मिलेगी, रियलिटी बता रहा हूँ। और लखनऊ में चीज़ें मिलावटी आ रही है, गाँव में सब चीज़ आपको नेचुरल मिलेगा। वहाँ का एटमॉस्फेयर, खाने पीने में सब कुछ घर का ही रहता है ना, क्योंकि यहाँ खुद लोग खेती करते हैं ना और बोते हैं तभी खाते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट से खरीद लाते हैं, सब एकदम मिलावट का मिलता है। ये यहाँ की सबसे बड़ी आयरन की दुकान है, जो लोहे के बनते हैं ना एंगल वगैरह और सब कुछ, मतलब जो यहीं से ख़रीदे जाते हैं। भाई फाइनली भाई घर आ गया और काफ़ी टाइम बाद साइकिल चला दी तो मेरे पैर भी दर्द होने लगे और सांस भी हाँफने लगी सच में। और भाई एक यूट्यूब पे गाना है, आप लोग सुनना, आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। गंगा के किनारे, बहुत लोग देखोगे अपनी लाइफ में जो मतलब परेशान होते हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं तो वो रोने लगते हैं, अकेले में रोते नहीं हैं, कहते कि भगवान मेरे ज़िंदगी में ऐसा क्यों, मतलब हर मोड़ पर परेशानी लिखी। तो मैं एक लाइन गा के जरूर बताऊँगा कि क्यों रोए तो हर बात पे बंदिया, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। मतलब क्यों रोते हो हर बात पे बंदे, क्या लेकर आए थे और क्या तुम लेकर जाओगे। तो परेशान मत हो, लाइफ में जो भी भगवान लिखे होंगे अच्छा ही लिखे होंगे। सो फाइनली का जो ब्लॉग मैं पेंट करता हूँ, आई होप कि ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा। जो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक वॉचिंग फॉर माई न्यू वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।